everyone, you are welcome to West Notes tutorial, and today's topic for discussion is Christopher Marlowe. As you know, we are doing Renaissance period. Renaissance period के notes हम लोग देख रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक क्राइस्टोफर मार्लो. क्राइस्टोफर मार्लो lived between 1564 to 1594, and his one of the famous work is Hero and Leander, and it remained incomplete due to his death because he died early, so it remained incomplete. ये incomplete work है उनका, and completed by Chapman, and he also completed Iliad in 1611 and Odyssey in 1613 too. The story is taken from Musso, a 15th century grammarian. तो जो ये इसकी स्टोरी है वो मिसो की है और ये 15th century grammarian की स्टोरी है. अब आ जाते हैं जो सबसे हम कहें रेनेसां पीरियड के टॉप राइटर हैं, उनमें विलियम शेक्सपियर का फर्स्ट हम पोजीशन रख सकते हैं. तो उनके बारे में देखते हैं और पहले हम उनकी जो पोइट्री है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. सो आप लोग अगर टॉप राइटर्स को याद रखना चाहते हैं तो आप लोगों को सिंपली आप याद रख सकते हैं SSS. तो आपका शेक्सपियर, स्पेंसर एंड सिडनी, तीनों आप लोगों को याद रहेंगे. जैसा रेनेसां में जो टॉप में है, ठीक है, वो है आपका शेक्सपियर, सिडनी एंड स्पेंसर, तीनों आप लोग याद रख सकते हैं. वीनस एंड अडोनिस, वीनस एंड अडोनिस जो लिखी गई थी वो लिखी गई थी आपके 1593 में. एंड वीनस एंड अडोनिस के बारे में अगर हम बोलें शॉर्ट में, अगर आपको एक नोट याद रखना है, शुरुआत आप लोग इंग्लिश लिटरेचर की कर रहे हैं तो आप लोग याद रख सकते हैं कि वीनस फॉल्स इन लव विद एडोनिस. इसमें जो स्टोरी है उसमें जो वीनस है शी फॉल्स इन लव विद एडोनिस, एंड हु केयर्स फॉर हंटिंग एंड रिजेक्ट्स हर. ही वॉज किल्ड बाय अ वाइल्ड बोर एंड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ स्टोन. तो इसमें सिंपली जो एडोनिस है वो क्या हो जाता है, सो वीनस फॉल्स इन लव विद एडोनिस. वीनस जो है वो एडोनिस से क्या करना शुरू कर देती है, प्यार करने लग जाती है. लेकिन एडोनिस जो है वो क्या करता है कि ज़्यादा उसे हंटिंग से ज़्यादा प्यार रहता है, और बाद में जो एडोनिस है उसको क्या कर लेता है, एक बोर जाके उसे मार देता है और वो क्या बन जाता है, एक स्टोन बन जाता है. सो दिस इज़ अ सिंपल स्टोरी यू शुड रिमेंबर अबाउट वीनस एंड एडोनिस 1593. अब जो यहाँ पे मैं आपको शॉर्टकट तरीका बताता हूँ कि आपको एक्चुअली मैं जो सोच रहा था वो ये था कि आपको इसे याद कैसे रखना है. तो जो स्टोन होता है वो 93 kg का बन जाता है. आपको शॉर्टकट ऐसे याद रखना है. ओके, कितने केजी का, 93 kg का स्टोन बन जाता है. कौन, एडोनिस. तो इस तरह से आप लोगों को याद रहेगा हमेशा कि जो वीनस एंड एडोनिस है वो 93 में आप लोगों का पब्लिश हुआ था. द रेप ऑफ द लुक्रिस, लेप ऑफ द लुक्रिस क्या 1594 में, एंड डेडिकेटेड टू अर्ल ऑफ साउथ. तो इस किसको डेडिकेट किया गया था, अर्ल ऑफ साउथ को डेडिकेट किया गया वर्क है. इसमें शेक्सपियर प्रोसीडेड टू रिप्रेजेंट द रेप ऑफ चेस्ट वाइफ लुक्रिस बाय अ रेस्ट डिबाउशे ट्रैंकिन. तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन था, तो उसका नाम है आपका ट्रैंक्विन. सो ये तो लुक्रिस तो याद रहता है क्योंकि ऑलरेडी द रेप ऑफ लुक्रिस वर्ड का नाम है, तो यूजुअली ये हम भूल जाते हैं, ट्रैंक्विन. सॉन्ग्स बाय शेक्सपियर. तो यहाँ पे जो शेक्सपियर ने लिखे हैं सॉन्ग्स वो हैं आपका टेल मी वेयर इज़ फैंसी ब्रेड, ये बेसेनियो इसको सिंग करता है, और द मर्चेंट ऑफ वेनिस में ये सॉन्ग आपको देखने को मिलता है. सिंग नो मोर लेडीज़, बाल्थाजर, मच अडू अबाउट नथिंग में ये सॉन्ग हमें देखने को मिलता है. टेक दोज लिप्स अवे, ये मेजर में है. तो जो भी उन्होंने अपने प्लेज लिखे हैं उनके बीच में कहीं ना कहीं ये सॉन्ग्स हमें देखने को मिलते हैं, और ये सॉन्ग से हमें क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं. तो आप कहीं ना कहीं इनको याद रख सकते हैं, जैसे फैंसी, बेसेनियो एंड बाल्थाजर सिंग्स, इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं. एंड मेजर दोज लिप्स, इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने लिए एक शॉर्टकट तैयार कर सकते हैं. आप इंटरेक्शन बढ़ा सकते हैं किसी वर्ड से. कई बार क्वेश्चन ये होता है कि हम किस तरह से याद करें चीज़ों को. तो याद करने का एक सिंपल फार्मूला है, सिंपल फंडा ये है कि हमें करना क्या होता है, हमें उस वर्क से
कहीं ना कहीं इंटरेक्शन बढ़ा लेना। अगर इंटरेक्शन बढ़ जाएगा तो हमें ऑलरेडी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो अब हम बात कर रहे हैं सोनेट के बारे में। तो सोनेट के में ओरिजिनेटेड इन इटली इन 14th सेंचुरी। अगर सोनेट की बात करें तो ये भी इटली से शुरू हुआ था। रिनेसा की बात करें तो इटली से शुरू हुआ था। सोनेटो किस वर्ड से सोनेट बना हुआ है? ये आपका बना हुआ है सोनेटो वर्ड से। सोनेटो वर्ड जो है वो अ लिटिल साउंड को रिप्रेजेंट करता है। सोनेट रीच्ड इंग्लैंड इन थर्ड डिकेड ऑफ द 16th सेंचुरी। और जो सोनेट इंग्लैंड में पहुंचा वो कब पहुंचा? देखिए 14th सेंचुरी में कहाँ पे है? इटली में। एंड थर्ड डिकेड ऑफ 16th सेंचुरी में कहाँ पे पहुंच रहा है? इंग्लैंड ब्रिटेन में पहुंच रहा है। वॉइट इंट्रोड्यूस्ड पेट्रार्कन मॉडल। उन्होंने वॉइट ने जो इंट्रोड्यूस किया था वो पेट्रार्कन मॉडल यूज़ किया था। और 31 सॉनेट्स उन्होंने लिखे थे। तो मैंने इसे इस तरह से याद किया था कि 31 वॉट का जो है आप एक बल्ब सोच सकते हैं, 31 वॉट का बल्ब। ओके, तो 31 सॉनेट्स उन्होंने याद लिखे थे। एल्जाबेथ सोनेटियर। सो जो एल्जाबेथन सोनेटियर्स हैं, एल्जाबेथ के टाइम के जो सोनेटियर्स हैं वो हैं आपके थॉमस वॉटसन। and in 1582 he published 100 poems of love or passion, and these were 18 line long. so आप लोग देख सकते हैं कि जो पब्लिश हुए थे, थॉमस वॉटसन ने जो अपने 1582 में पब्लिश किए थे वो 18 लाइन के सॉनेट्स हुआ करते थे। एंड सेकेंड वॉल्यूम बाय वॉटसन, द टीयर ऑफ फैंसी और लव डिस्टेन, दीज वर 14 लाइन्स सॉनेट्स। और यहाँ पर 14 लाइन्स के सॉनेट्स हमें देखने को मिलते हैं। नंबर ऑफ सटायर। अब सटायर अगर आप लोग याद रखना चाहते हैं तो सटायर जो है जोसेफ हॉल ने 34 सटायर लिखे थे, एंड वॉइट ने 3 सटायर्स लिखे हैं, थॉमस लॉज ने 4, जॉन डन ने 5 एंड स्पेंसर ने 1। तो इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है, शॉर्ट नोट्स बहुत कम जगह आप लोगों को मिलती है। तो आप लोग इन्हें मगअप कर लीजिए। ये काफ़ी मार्क्स आपके 10-11 मार्क्स आपके हर एग्ज़ाम में बढ़ा देंगे श्योर। तो आप इन चीज़ों को मगअप करते हुए भी चलिए। सर फिलिप सिडनी। सर फिलिप सिडनी के बारे में हम देख चुके हैं कि उन्होंने लिखे थे सॉनेट्स फॉलोड पेट्रार्कन मॉडल। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जो सिडनी है उन्होंने कौन सा मॉडल यूज़ किया था? तो उन्होंने पेट्रार्कन फॉर्म यूज़ की थी। एस्टोफिल एंड स्टेला, दिस वर्क मार्क्स द रियल बिगनिंग ऑफ सॉनेट। और एस्टोफिल एंड स्टेला जो है उसने उस पॉइंट को जब उसको लिखा गया था वो रियल बिगनिंग उसको माना जा सकता है। पेट्रार्क रोट फॉर लॉरा एंड सिडनी रोट फॉर पेनेलॉप। तो पेट्रार्क ने किसके लिए? लॉरा के लिए क्या किया था? अपने सारे सोनेट उसने डेडिकेट किए थे, जबकि जो सिडनी था उसने किसके लिए किया था? पेनेलॉप के लिए किया था। एंड कैन यू टेल मी कि जो शेक्सपियर थे उन्होंने सोनेट किसको डेडिकेट किए थे? अगर आप लोगों को पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एडमंड स्पेंसर, अ थिएटर ऑफ वर्ल्डिंग्स हिज अर्लीस्ट कलेक्शन। तो उनका जो स्पेंसर का कलेक्शन था वो था आपका अ थिएटर ऑफ वर्ल्डिंग्स। एंड एमरती जो फेमस 88 सोनेट्स का उनका कलेक्शन है, और उन्होंने किसके लिए लिखा था? उन्होंने एलिजाबेथ बॉयले के लिए लिखा था। तो यहीं पर आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस क्लियर हो जाते हैं कि पेट्रार्क ने किसके लिए लिखा था? लॉरा के लिए। और सिडनी ने किसके लिए लिखा था? पेनेलॉप के लिए। और जो स्पेंसर थे उन्होंने किसके लिए लिखा था? वो थे आपके एलिजाबेथ बॉयले। और शेक्सपियर ने किसके लिए लिखा था वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि रिनेसा में जो प्रोज लिखा गया था रिनेसा टाइम में, तो उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट राइटर थे। तो इसको हम, क्योंकि अभी हम पोइट्री डिस्कस कर रहे हैं तो प्रोज को हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं तो ज़्यादा सेपरेट बेटर रहेगा। अब आप ज्वाइन कर सकते हैं bestnotestutorial.com अपनी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए। यहाँ आपको मिलेंगे 1620 एग्ज़ाम्स के लिए 70,000 टेस्ट। सो आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप सिंपली अपने एग्ज़ाम का नाम यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। जब आप एग्ज़ाम का नाम, जैसे आप टीचिंग एग्ज़ाम में अगर UGC नेट इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं तो आप सिंपली UGC नेट इंग्लिश को क्लिक कर सकते हैं। आप फ्री मॉक टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप पेड टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप सिंपली पेड टेस्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप पेड टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं 149, 249 एंड फॉर ईयरली अगर आप ईयरली ज्वाइन करना चाहते हैं तो 599 में आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर